तो 5 दिसंबर से एक बार फिर से देवगुरु बृहस्पति वापस आ रहे हैं मिथुन राशि में ट्रांजिट के लिए और अभी वो वक्री स्थिति में हैं। तो वक्री ही वो इस समय रहेंगे और 11 मार्च से मार्गी होने लगेंगे। लेकिन कर्क से उनका मिथुन में आना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रहेगा। इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं कर्क लगन वालों के चार्ट के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके चार्ट में लगन को छोड़कर इस समय बृहस्पति आपके 12th हाउस में जाने वाले, वो यहाँ पे आपके चार्ट में स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो छठे घर के स्वामी और 9वें घर के स्वामी बन और लगन को छोड़कर 12th हाउस में इस समय वो ट्रांजिट करेंगे। ऐसे में उन जातकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिनका या तो बृहस्पति वक्री स्थिति में है या अगर वक्री स्थिति में नहीं भी है आपके चार्ट में, तो क्योंकि ये बृहस्पति का नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है, इसलिए जिनका बृहस्पति एक अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा है उन लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत ही खास रहेगा। क्योंकि अब आप ये देखिएगा कि जब से बृहस्पति आए यहाँ पे लगभग 14 मई से लेकर वो अब तक की जो स्थिति जब जब भी ये मिथुन राशि में ट्रांजिट किए, हालांकि बीच में अभी कर्क राशि में बृहस्पति आ गए थे, लेकिन इनका जो मिथुन में ओवरऑल जितना भी अभी तक ट्रांजिट रहा है जितने समय तक भी, वो ट्रांजिट में आपने कौन कौन से ऐसे फैसले लिए थे जहां पर अब आपको कुछ चेंजेस करने, कौन कौन से ऐसे डिसीजन आपके रहे थे जहां पर आपको कुछ व्यवधान आ गया या आपको जो रिजल्ट आने चाहिए थे वैसे रिजल्ट आए नहीं या जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वैसा हुआ नहीं। तो एक तो आपको इस समय पुनर्विचार करने का भी बृहस्पति मौका दे रहे हैं पहले के जो लिए हुए डिसीजन है उन पर, साथ साथ में अब वो आगे के लिए आपको कैसे प्लानिंग करनी है, अगले 1 साल 1.5 साल के लिए आप कैसे प्लान करेंगे उसके लिए भी पर्याप्त समय दे रहे हैं। क्योंकि अभी 11 मार्च तक बृहस्पति वक्री ही रहेंगे, तो जब तक वक्री रहेंगे अगर आपको कोई अभी भी नई प्लानिंग करनी है आने वाले समय के लिए तो आप इस समय कर सकते हैं। बट क्योंकि बृहस्पति अभी वापस मिथुन में आ रहे हैं तो ऐसे में जो भी प्लानिंग्स आपकी पहले रही हैं उन प्लानिंग्स को अगर आपको बदलना है, वहां पर कुछ भी आपको स्पेसिफिक चेंजेस करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपका फॉरेन सेटलमेंट के मामले में काफ़ी हेल्प करेगा। आपके कुछ ऐसे पेंडिंग खर्चे रहे जो आपको इस समय करने, साथ साथ में आपको अगर विदेश जाना है, कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी है, अपनी हायर स्टडीज़ के लिए आपको विचार करना है या कोई भी अन्य कार्य आपका है जिसको आप अभी प्लान करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बृहस्पति यहाँ आपको कैरियर के मामलों में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं साथ में, लेकिन 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिएगा। 12th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा क्योंकि वो इस समय बृहस्पति से काफी ज्यादा प्रभावित होगा और अगर वो ग्रह वक्री है तो उसका प्रभाव और भी ज्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा आपके चार्ट में। इसके साथ साथ आपके यहाँ 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी बृहस्पति को प्रभावित करेगा। भले ही वो बृहस्पति के भाव में बैठा है, बृहस्पति के घर में बैठा है, लेकिन निश्चित तौर पर उसका प्रभाव आपके 12th हाउस पे है। बृहस्पति की अगर दृष्टियों के हिसाब से भी हम विचार करेंगे तो सबसे पहले ये आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं यहाँ से। तो 4th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से आपकी फैमिली की कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपने पूरी नहीं की, आपने कोई परिवार का सदस्य बीमार था उसके इलाज के लिए पैसे खर्च किए लेकिन वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आया नहीं हेल्थ में, तो आप इस समय एक बार पुनर्विचार कर सकते हैं, एक पुनः आप कोशिश यहाँ कर सकते हैं। बृहस्पति 4th हाउस पे दृष्टि डालें तो आप अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश जा सकते हैं। आप अपना कोई भी प्रकार से क्रिएटिव वर्क जो आप करना चाहते थे या किसी भी तरीके का कोई ऐसा खर्चा जो अपने परिवार के लिए आप करना चाहते थे वो इस समय दोबारा से प्लानिंग कर सकते हैं। बृहस्पति 4th हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो अब 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ जो यहाँ प्लैनेट स्थित है आपके 4th हाउस में, अगर वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह होगा तब आपको जरूर यहाँ बृहस्पति ज़्यादा मदद कर पाएंगे घरेलू मामलों में। लेकिन वो प्लैनेट आपका किस प्रकार का है, कौन कौन सी वो क्वालिटीज़ रखता है, उसका एक अलग आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा जरूर करेंगे, भले इसमें आपको अभी भी थोड़ा समय लग सकता है। इसके साथ साथ परिवार के जो सदस्य हैं आपके उनकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा और उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी। बृहस्पति फिर आपके 6th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं यहाँ से। देखिए 6th हाउस को जब वो प्रभावित कर रहे हैं तो 6th हाउस उनका अगर देखा जाए स्वयं का ही घर है आपके चार्ट में। स्वयं का घर होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि आपका कैरियर में ऐसा बृहस्पति काफ़ी मदद करेगा आपके रूटीन लाइफ में या आपके डेली के कार्यों में। इस प्रकार से अगर आपको बॉस से कोई समस्या है, कलीग से कोई समस्या है, किसी के साथ आपका कोई विवाद चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, इवन अगर मैरिड लाइफ में भी आपके काफ़ी डिस्टर्बेंसेज इस समय चल रहे हैं तो आप एक रीप्लानिंग यहाँ कर सकते हैं। हालांकि बृहस्पति कैरियर में ही आपको मेजरली आगे बढ़ाने वाले हैं सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने कैरियर को लेकर, अपने खर्चों को लेकर या रूटीन लाइफ को लेकर
ज़्यादा सीरियस रहेंगे, जिससे आप अपना जो मैरिड लाइफ है उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगा सकेंगे, या पार्टनर के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी ज़्यादा बेहतर इस समय नहीं हो सकेगी, क्योंकि आप पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे अपने जीवन साथी को। इसलिए आपको ये सब देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके सप्तम भाव में बैठे प्लैनेट को भी जरूर देखिएगा। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव पर जब बृहस्पति इस प्रकार से दृष्टि डालें तो वो आपको आपके इन-लॉज से काफी मदद दिलाने वाले हैं। अगर आपका अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रोफेशन है या कोई भी काम है आपका, तो उसमें भी बृहस्पति आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं। इस ट्रांजिट में अब आपको सही डिसीजन लेने में काफी हद तक मदद मिलेगी। तो अगर आपको फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग्स करनी है अपने अष्टम भाव को लेके, तो भी बृहस्पति का आपको साथ यहाँ रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि से यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट भी काफी ज्यादा प्रभावित होगा। तो वो प्लैनेट आपका किस प्रकार का है, वास्तव में वो कैसी क्वालिटीज रखता है, उस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए। बृहस्पति का अष्टम भाव पर प्रभाव होने से आपको आपके इन-लॉज से या आपके पार्टनर से मदद जरूर मिल सकती है, लेकिन वो जो मदद या जो हेल्प आपको मिलेगी वो आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल होगी नहीं होगी ये नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि ऐसा बृहस्पति है तो आपको स्वयं ही ज्यादातर एफर्ट्स करने होंगे, और मेनली आपका कैरियर और आपकी रूटीन लाइफ इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, और आपके डिसीजन आप किस तरीके से लेते हैं। तो बृहस्पति उन लोगों के लिए अब काफी हेल्पफुल हो गया जिनका ऑलरेडी बृहस्पति वक्री है चार्ट में, लेकिन उन लोगों के लिए जिनका बृहस्पति बहुत ही वेल प्लेस्ड है उनके चार्ट में, उनके लिए भी बृहस्पति काफी ज्यादा यहाँ सपोर्ट लाने वाले। बट उनके लिए जिनका बृहस्पति बहुत खराब स्थिति में बैठा है या जिनका बृहस्पति वक्री नहीं है, उन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी और उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है अपने डिसीजन वगैरह को सही करने के लिए। तो इस हिसाब से आपको इस बृहस्पति के ट्रांजिट को विचार करना चाहिए। अब इसमें भी आपकी महादशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको इस समय बृहस्पति की महादशा मान लो चल रही है, तो ये सारे के सारे जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो काफी ज्यादा ही स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।